गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सबसे पहले यहां से अगर हम देखें तो एक ये है, कॉर्नर वाला पार्टिकल को उठाते हैं तो कॉर्नर वाला पार्टिकल से कौन कौन सा पार्टिकल इसके सराउंडिंग में है, तो ये वाला तो ए डिस्टेंस पे है। अगर हम ये वाला पार्टिकल को लें, यहां से ये वाले पार्टिकल को अगर लेते हैं तो ये वाला तो 90 डिग्री है क्यूब में। जब ये 90 डिग्री है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? √2a ए बी सी में √2a। तो एक पार्टिकल तो ए डिस्टेंस पर हुआ, ये भी पार्टिकल है तो सिमेट्रिक हो गया है ना। तो एक तो पार्टिकल ए डिस्टेंस पर हुआ, एक पार्टिकल √2a डिस्टेंस पर हुआ, सॉरी ये फेस सेंटर ना, तो ये हो गया √2a/2, दैट मींस a/√2। एक पार्टिकल हो गया, यहां से यहां चेक करें तो √2a, और एक पॉइंट और यहां पे नोट करना है, ये वाला डिस्टेंस को भी थोड़ा मेजर करते हैं यार। ये वाला यहां से देखने में डिस्टेंस थोड़ा बड़ा छोटा लगता है, बट ये एक्चुअली में 3D में विजुअलाइज करने पर हमें एग्जैक्ट मिलेगा। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये है हमारा, ये हमारा, ये फेस सेंटर हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा, यहां से अगर हम बात करें ए बी सी डी, तो BD √2a होगा। तो इसका मतलब ये BO बात करें तो कितना हो जाएगा? ये √2a / 2। ये वाला डिस्टेंस हमारा √2a है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2a / 2, √2a / 2। तो यहां से हम AO निकालें, AO अगर हम निकालें, AO ये वाला भी एंगल तो 90 डिग्री है हमारा, दिस एंगल भी 90 डिग्री। तो AO निकालें तो ये हो जाएगा हमारा कितना? √2a/2, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब AB² प्लस OB², AB² प्लस OB² = OA² हो जाएगा। तो ये हमें कितना मिलेगा? ये मिलेगा हमें 2a² / 4 और प्लस मिलेगा कितना? a² का √अंडर। इसका मतलब इसको कैलकुलेट करें तो हमें कितना होगा? 2a² / 2 प्लस a², 3a² / 2, मतलब ये मिलेगा √3/2a। तो मतलब पहला 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। पहला 3 डिस्टेंस को अगर हम कैलकुलेट करें तो फर्स्ट 3 डिस्टेंस अगर हम बात करें इसमें, तो ये हो गया, एक तो डिस्टेंस हो गया हमारा फेस सेंटर में a, एक मिला हमारा a/√2, एक मिला √2a, एक मिला √3/2a। अब इन दोनों में देखना है इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में नियरेस्ट कौन है, सॉरी। तो इन दोनों में नियरेस्ट का अगर बात करें तो ये वाला हमें 3/2 दैट मींस 1.5 का √अंडर, ये हमें नियरेस्ट मिलेगा। दिस इज नियरेस्ट, दैट मींस ये वाला जो डिस्टेंस होगा नेक्स्ट ये हमें मिलेगा √अंडर 3/2a। याद रखना है फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस का अगर बात करें तो ये वाला होगा, फेस सेंटर वाला होगा, नेक्स्ट ये वाला होगा, और नेक्स्ट ये वाला नहीं होगा, ये कॉर्नर टू कॉर्नर अलोंग फेस डायगोनल नहीं होगा। यहां से यहां वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला कॉर्नर से ये वाले फेस का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये वाले डिस्टेंस से छोटा होता है, ये वाला डिस्टेंस से छोटा होता है। तो इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट सबसे नजदीक में ये वाला होगा, फेस सेंटर वाला होगा। इसका नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? नेक्स्ट ये एज के अलोंग ये कॉर्नर वाला होगा। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट का बात करें तो ये कितना हो जाएगा?
फेस सेंटर वाला होगा, इसके नेक्स्ट फेस सेंटर वाला, ये डिस्टेंस जो होगा इसका नियरेस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस होगा। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a by √2। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस का बात करें तो ये मिला a, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस का बात करें तो ये मिलेगा √3 by 2a, दैट इज द नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। एकदम समझ लेना अच्छे से, ये कॉर्नर से ये वाले फेस का सेंटर का जो डिस्टेंस होता है ये छोटा होता है इन कंपैरिजन टू ये वाला डिस्टेंस कॉर्नर टू कॉर्नर अलोंग फेस डायगोनल। इसलिए फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस इसका फेस का सेंटर वाला, सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस इसके एज के अलोंग कॉर्नर वाला, और थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस जो होगा ये कॉर्नर से इसके फेस इधर वाले जो फेस जो होगा उसके सेंटर वाला डिस्टेंस। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये हमने लगा दिया पाइथागोरस √2a/2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस सबसे नजदीक में a/√2, उसके बाद नेक्स्ट a, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट का बात करें तो √3/2a होगा। नाउ मेन है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी पार्टिकल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस। जब हम क्रिस्टल लैटिस का बात करते हैं तो इसका मतलब क्या, ये यूनिट सेल के रिपीटेशन से बनने वाले पूरे स्ट्रक्चर का हम बात करें। क्रिस्टल लैटिस का जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि वो पार्ट जो यूनिट सेल के रिपीटेशन से बना, मतलब एज ए 3D में कितने पार्टिकल किसके सराउंडिंग में डायरेक्टली उससे टच कर रहा है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है किसी भी एक पार्टिकल के डायरेक्टली कांटेक्ट में उसके सराउंडिंग में टच करता हुआ जितना पार्टिकल्स होगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेशन नंबर का कैलकुलेशन कैसे होगा। सिंपल क्यूबिक में भी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, बॉडी सेंटर्ड में भी हमें निकालना है, और फेस सेंटर्ड वाले में भी हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो नाउ अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का काम किया। अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कैसे कैलकुलेट होगा किसी भी यूनिट सेल में। तो सबसे बेस्ट इसको विजुअलाइज करने का तरीका होता है, सबसे पहला जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्रिस्टल लैटिस क्यूब के रिपीटेशन से बनने वाला स्ट्रक्चर हम लोग एक बनाते हैं। तो इसके लिए हम बेस्ट तरीका ये बताए थे बनाने का, कुछ ऐसे ये तरीका होता है, यहां से विजुअलाइज होगा ज्यादा बेटर। ये हो गया हमारा, और उसके बाद क्यूब को 8 इक्वल पार्ट में रिपीट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। यहां से कट मारो और फिर यहां से पहला कट मारते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके बाद दूसरा कट मारते हैं हम लोग, ये डिवाइड हो गया। तीसरा कट मारते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा, ये हो गया। उसके बाद इसको मिला देंगे हम लोग, ये हो गया हमारा, ठीक है, और ये वाले को मिला देते हैं। अब बात करते हैं ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको समझने का। सबसे बेस्ट तरीका किसी में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी टाइप के यूनिट सेल में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये हम लोगों को पता हो गया तो। सबसे पहले क्या समझना हम लोगों को,
ये 8 इक्वल पार्ट में क्यों डिवाइड हो गया हमारा? 1, इसके पीछे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालते हैं, सबसे अच्छा टेक्निक क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने का, इसको समझना है। ये वाला जो क्यूब दिख रहा है हमारा, ये वाला जो क्यूब दिख रहा है, सिर्फ हम एक क्यूब जो फ्रंट वाला ये दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को, वो वाला को हम थोड़ा कंसीडर करते हैं, सिर्फ फ्रंट वाले को, सिर्फ फ्रंट वाले क्यूब को हम कंसीडर करते हैं। ये मेरा जो क्यूब है ये सबसे फ्रंट में दिख रहा है। पहले तो कंट्रीब्यूशन सबको चेक करना पड़ेगा, ये वाला सिर्फ अब हम इसी को देखेंगे। एक तो हम नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट किए थे, 1/8, 1/2 फेस का कंट्रीब्यूशन, बॉडी का कंट्रीब्यूशन, वो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। वो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते थे, और यहाँ पे नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, मतलब एक पार्टिकल के डायरेक्टली कांटेक्ट में कितना पार्टिकल है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को समझना है कि ये जो कॉर्नर है, जो सिर्फ फ्रंट वाला क्यूब जो ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं, ये वाला जो कॉर्नर है, सिर्फ हम इसको थोड़ा समझते हैं। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने का। तो ये वाला कॉर्नर जो है वो कितने से कितने के कांटेक्ट में आ रहा है, कितने से ये शेयर हो रहा है, ये वाला कॉर्नर, सिर्फ ये वाला कॉर्नर का बात कर रहे हैं। तो एक ये खुद का, एक पीछे वाला 2 और 2 ऊपर में, ये दोनों यहीं पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 और 2 इधर, 5 6 यहीं पे आ रहा है, 7 8 यहीं पे आ रहा है। मतलब कि ये कॉर्नर वाला 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 8 इक्वल पार्ट में ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसको हम बाहर निकालते हैं। थोड़ा पेचीदा है, बट आसानी से हम लोग 3D में विजुअलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिर्फ फ्रंट वाला, जो सिर्फ फ्रंट वाला ब्लू कलर से हम जो दिखा रहे हैं उसको समझना है। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसका अपना कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, यहां 1/8। नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट, ये वाले पार्टिकल पे आ जाते हैं। ये वाला पार्टिकल ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, इसके कांटेक्ट में कितना यूनिट सेल बन रहा है, 1 2 3 4, ये चारों इसी के कांटेक्ट में आ रहा है। ये पूरा का पूरा 4 इसी के कांटेक्ट में आ रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2। इसका कितना पार्ट इसके अंदर में जाएगा, 1/4। पहले जब हम नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते थे तो हर एक कॉर्नर का 1/8 कंट्रीब्यूशन होता था। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, इसलिए सिर्फ उस यूनिट सेल के पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं। सिर्फ वो एक, हमने ये वाला यूनिट सेल को कंसीडर किया फ्रंट वाला, तो बस सिर्फ इसी के साथ शेयरिंग हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। नाउ आ जाते हैं, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाला कितने में शेयर हो रहा है, तो सिर्फ 2 में, एक ये और एक ये। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2। ये वाला कितने में शेयर हो रहा है, तो सिर्फ एक, क्योंकि ये तो फ्रंट में है, उसके आगे है नहीं, हम बस इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसके आगे नहीं मान रहे, इधर नहीं मान रहे, जो मेरे पास है बस सिर्फ उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके आगे कुछ है नहीं, तो सिर्फ ये फुल्ली कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब पूरा 1 हो गया। नाउ आ जाते हैं, यहां तक हमने कर लिया। ये वाला कितने में कंट्रीब्यूट होगा, इसको जरा चेक करते हैं। ये वाला कितने में कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे समझें, एक ये, एक यहां पे 1, एक ऊपर वाला, पीछे वाला में कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि पीछे वाला में ये जा रहा है, ये वाला पार्टिकल जा रहा है जिसको ऑलरेडी पहले कंसीडर कर चुके हैं। ये वाला सिर्फ किसमें जा रहा है, एक इसमें, एक फ्रंट में, फ्रंट, और ये दोनों फ्रंट, मतलब 1/4। 4 पार्ट में गए तो 1/4 हो गया। अब आ जाते हैं, ये वाला कितने में जा रहा है, तो एक इधर, एक इधर, सिर्फ 2 में, तो ये 1/2। याद रखना है, ये वाला सिर्फ 1 में जा रहा था क्योंकि इसके इधर कुछ नहीं था, इसलिए फुल्ली कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब यहां आ गया,
एक इधर तो हाफ। ये वाला कितने में जा रहा है इसको भी जरा हम लोग देख लें कि ये वाला कितने में जा रहा है, इसको देखते जरा। तो एक यहां 2 और पीछे वाला भी तो यहीं पे टच कर रहा है 3, और इसके इधर वाला मतलब इसके फ्रंट के पीछे वाला यहीं पे टच कर रहा है तो 4। तो ये वाला भी हो गया 1/4। देखिए 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1/4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 1, फिर यहां देखो 1/8 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 1/4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 1/2। अब मेरे पास ये वाला बच रहा है, ये वाला बच रहा है। ये वाला कितने में कंट्रीब्यूट कर रहा है जरा इसको देखना है। तो एक ये फ्रंट वाला और एक ऊपर वाला फ्रंट, मतलब ये दोनों जो सामने दिख रहा है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये कितना हो गया हमारा 1/2, मतलब 1/8 2 से मल्टीप्लाई किया 1/4, 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया 1, 1/4 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2, फिर यहां 1/4 था इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2, मतलब यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया यहां पहुंच गए, यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया यहां पहुंच गए, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पहुंच गए, फिर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यहां, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया यहां। इस टाइप से हम यहां पे सिमेट्रिकली देख रहे हैं आ रहा है 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक फेस सेंटर वाला का भी बात करते हैं। फेस सेंटर वाला का भी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये फेस सेंटर कितने में कंट्रीब्यूट हो रहा है, ये कितने में कंट्रीब्यूट हो रहा है, ये फेस सेंटर कितने में कंट्रीब्यूट हो रहा है, और ये कितने में कंट्रीब्यूट हो रहा है। और एक ले लेते हैं बॉडी सेंटर बीच वाला, वो तो हमें पता है कि पूरा 1 कंट्रीब्यूट करेगा, पूरा का पूरा 1 कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये वाला फेस सेंटर का बात करें, अगर हम ये वाला फेस सेंटर कितने में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आंसर होगा 2 में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक यहां और एक ऊपर वाले में। तो यहां अगर हम फेस सेंटर का बात करें, ये वाला फेस सेंटर का अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 2 में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक इधर और एक इधर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। यहां का फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं कितना 1/2। कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉर्नर का है, ये फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2। नोट करते चलेंगे सभी लोग तो बहुत कंफ्यूजन होगा। ये फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है इस यूनिट सेल में, तो ये फुल्ली कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इधर तो जा नहीं सकता वो, ये तो उधर जा नहीं सकता, तो ये पूरा का पूरा इसमें आ रहा है, मतलब ये वाला फेस सेंटर पूरा का पूरा फुल्ली कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये वाला फेस सेंटर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये वाला भी फुल्ली कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ इसी में जाएगा। तो ये फेस सेंटर भी फुल्ली कंट्रीब्यूट कर रहा है 1। अब आ जाते हैं ये कितने पार्ट में जा रहा है, तो ये वाला एक इधर और एक इधर, मतलब इधर वाला जो होगा वो हाफ पार्ट में डिवाइड होगा। नाउ और हमारे पास क्या बच गया, अगर हम ये पीछे वाला का बात करें, पीछे वाले के पार्टिकल का अगर हम बात करें, पीछे वाला जो है इसके जो फेस सेंटर वाला है वो कितने में कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो भी 1/2 में कंट्रीब्यूट करेगा। इसके पीछे वाला भी 1/2 में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इसके पीछे वाला जो फेस होगा वो फेस पर 2 यूनिट से लाकर टच कर रहा है, एक ये और एक ये, तो ये 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा। फ्रंट वाला फेस कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये सामने वाला, तो याद रखना है ये सामने वाला फुल्ली कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वो इसके आगे तो यूनिट सेल हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसे कंसीडर कर रहे हैं, ये वाले को कंसीडर कर रहे हैं, इसके आगे तो कुछ है नहीं, मतलब पीछे वाला 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा। ये वाला, ये जो पीछे दिख रहा है, ये जो पीछे दिख रहा है वो 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा, और फ्रंट वाला जो होगा वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा। फिर से याद रखना है ये कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, इसका 1/4, इसका 1/2, इसका फुल्ली 1, इसका 1/2, ये वाले का 1/4, ये वाले का 1/4। अब ये वाले फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2, ये वाले फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा 1, ये वाले फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा 1, क्योंकि ये इसी में जाएगा। ये वाले फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होगा इस यूनिट सेल में, क्योंकि हाफ इधर जाएगा और हाफ इधर जाएगा। पीछे वाले फेस का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये तो फ्रंट वाला क्यूब है ना, उसके पीछे भी एक क्यूब है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/2। पीछे वाले भी फेस, एक्चुअली में तो इसको बॉडी सेंटर कंसीडर किए थे, बॉडी सेंटर तो पूरा 1 होता है, तो ये पीछे वाला, ये वाला जो फेस दिख रहा है, पीछे वाला जो फेस दिख रहा है उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, और फ्रंट वाला जो फेस दिख रहा है वो फुल्ली पूरा का पूरा 1 कंसीडर करेगा। अगर ये हमें मालूम है
तो हम आसानी से कोऑर्डिनेशन नंबर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर यूनिट सेल में। अगर ये हमें पता चल गया तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर